दोस्तों, हमारा सूरज प्लाज्मा की एक विशाल हॉट गेंद है जहां भयानक हीट के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में टूटकर बिखर जाते हैं और सूरज के प्लाज्मा में बहते रहते हैं। यह प्लाज्मा सूरज के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपना शेप ले लेते हैं और उसी के द्वारा भी नियंत्रित किए जाते हैं। सूरज, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा बनाए गए प्लाज्मा पदार्थ का एक विशाल पिंड है। इन्हीं पार्टिकल के मूवमेंट के कारण ही सूरज चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। पर सूरज का यही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को तबाह करने की दम भी रखता है। यह कैसे हमें प्रभावित करता है और कैसे अरबों कणों के जरिए तूफान पैदा करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में हम। तो हेलो गाइस, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सूरज का प्लाज्मा लगातार उसके एटमॉस्फेयर में चार्ज कणों के रूप में इस तरह बहता है जैसे अंतरिक्ष में वर्षा हो रही हो। इस बारिश को सौर पवन यानी कि सोलर विंड के नाम से भी जाना जाता है। असल में यह सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही प्रभावित होने वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष में एक तरह का मौसम बनाते हैं। ज्यादातर सौर हवाएं शांत ही रहते हैं, इसमें मौजूद कण हमें ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। पर बार बार सूरज की प्लाज्मा के मुड़ने और तेज बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेहद ही अजीब तरीके से बदलता रहता है। इस कारण सूरज में विशाल मैग्नेटिक नोड या यूं कहें तो गांठ बन जाती है जिनमें अपार मात्रा में एनर्जी होती है। जैसे कि यह मैग्नेटिक गांठ टूटती है तो सूरज के प्लाज्मा के साथ साथ कई तरह के रेडिएशन को भी स्पेस में छोड़ती है। सूरज के इसी प्रोसेस को सौर तूफान भी कहते हैं। पर केवल सोलर फ्लेयर ही हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो ऐसा नहीं है। सूरज के अजीब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार सूरज अरबों खरबों टन प्लाज्मा मैटर को सीधे सौर मंडल में प्रभावित कर देता है, जिससे कोरोना द्रव्य यानी कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। प्लाज्मा की एक विशाल वेव करीब 90 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की ओर आती है और उससे टकराती है, पर पृथ्वी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और मनुष्य वातावरण के कारण इसके रेडिएशन से बच जाते हैं। वही कोरोना मास इजेक्शन से आया सूरज की प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिप्लेक्ट हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह से लेकर स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित रहते हैं। प्लाज्मा में मौजूद चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ पोल पर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, जिससे एक खास चमक दिखाई देने लगती है। चार्ज पार्टिकल की आधी से बनी इस चमक को ऑरोरा कहते हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हो। हालांकि साल 1775 से जब हमने सूरज के मैग्नेटिक फील्ड और उसके सोलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से हमने जाना है कि हर 100 सालों में सूरज की एक विशाल तूफान पृथ्वी पर कम से कम 2 बार आक्रमण करती है। इस समय सोलर साइकिल पसीज चल रही है और सूरज अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। साल 2024 के अंतिम महीने से लेकर साल 2025 तक कभी भी सूरज से आने वाला कोरोना मास इजेक्शन पृथ्वी से सीधा टकरा सकता है। इस बार यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा को रिलीज करेगा, जो अगर सीधा पृथ्वी की ओर आता है तो बहुत ही तबाही मचा सकता है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर रिसीव होंगे, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं सैटेलाइट को खत्म कर देंगे। स्पेस मिशन और प्रोब्स जो कि मार्स और दूसरे ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वो अगर सीधे इसके चपेट में आते हैं तो हम उन मिशन को खो देंगे। सूरज के इसी विनाशकारी फेज में सोलर फ्लेयर्स के बाद और हमारा सामना सूरज के महाविशाल का विस्फोट यानी कोरोना मास इजेक्शन से होने वाला है। सूरज की अरबों खरबों टन प्लाज्मा, जिसकी आकार पृथ्वी से भी हजारों गुना विशाल होता है, वह सीधे हमारे सौर मंडल में रिलीज होंगे। 9 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर जब ये सीधे टकराते हैं तो सबसे पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस समय जहां पूरी पृथ्वी लाखों किलोमीटर तारों और इलेक्ट्रिक ग्रिड से ढकी हुई है, सबसे पहले सोलर स्टॉर्म इन्हीं ग्रिड को तबाह कर सकता है, जिससे हर जगह बिजली ठप हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्टेशन और ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है। सीएमई द्वारा ग्रिड में करंट बढ़ने से पृथ्वी पर कई बार ब्लैकआउट हो चुके हैं। साल 1989 में क्यूबिक ब्लैकआउट और साल 2012 में भारत में ब्लैकआउट के लिए सूरज के कोरोना मास इजेक्शन को जिम्मेदार माना जाता है। साल 2012 में एक बहुत ही ताकतवर कोरोना मास इजेक्शन सूरज ने किया था। यह 170 साल पहले करेंटिंग इवेंट से भी ज्यादा खतरनाक था। उस समय पृथ्वी इसके चपेट में आने से बच गई थी, पर अगर यह हमसे सीधा टकराता है तो प्लाज्मा की इसी आधी से पूरी दुनिया को कई खरबों डॉलर का नुकसान होता है।
इलेक्ट्रिक ग्रिड खराब होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जाने से कई सर्विस रुक जाती। तो दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के खराब होने से कितनी परेशानियां हो सकती है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर सोलर स्टॉर्म सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर दे तो पूरे संसार में ही ब्लैकआउट फैल जाएगा। पूरे संसार में प्रोटेक्शन रुकने से खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और जरूरी की चीजों में कमी आने लगेगी। हम कई साल पीछे चले जाएंगे। इन सबसे उबरने में हमें कम से कम 10 सालों से भी ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए सोलर स्टॉर्म को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो गाइज आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको गाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।